आज की क्लास में हम लोग इन्फ्रेंस टॉपिक स्टडी करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ये नीचे नेटवर्क दिया हुआ है P1 से P2, फिर P2 से P3, फिर P2 से P4। ये एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। PR मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार, ये ऐसे लिखा हुआ मतलब P3 बार। अगर P3 इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी के बारे में नहीं दिया हुआ है, बाकी इवेंट की कंडीशन क्या है वो नहीं दिया हुआ। ऐसे दूसरा निकालना है PR व्हेन P2 अकर्स एंड P3 नॉट अकर। ऐसे प्रोबेबिलिटी P1 अकरिंग, P2 अकरिंग, P3 नॉट अकरिंग। मतलब P1 निकालना है यदि P2 ट्रू है और P3 फॉल्स है। ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना है यदि P1 ट्रू है और किस पे डिपेंड है P1, सॉरी P1 ट्रू है और P3 फॉल्स है, P4 ट्रू है। अप्लाई द मेथड ऑफ इन्फ्रेंस बाय इन्यूमरेशन। इन्फ्रेंस मतलब होता है एक अनुमान लगाना है, उस बेस पे देखिए कैसे किया जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको चार्ट दिया हुआ है, मतलब साइक्लिक ग्राफ, सॉरी एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। जैसे P1 ये है, ये इवेंट हो रहा है P1, तो P1 ट्रू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। P1 नॉट ट्रू है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। कभी कभी केवल ट्रू वाला ही दिया रहता है तो नॉट वाला 1 माइनस करोगे ट्रू से तो नॉट वाला ये वाला निकल आएगा। ऐसे देखिए P2 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यदि P1 ट्रू है तो 0.8। P2 की प्रोबेबिलिटी यदि P1 ट्रू नहीं है 0.5। तो हमने ये और टेबल आप बना सकते हैं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव वाला भी निकाल लेंगे। जैसे P2 ये आपका चाइल्ड है, इसका पेरेंट क्या है P1, तो पेरेंट को इधर लिख रहे हैं P1 ट्रू, P1 नॉट ट्रू, तो 0.8 यहाँ गया और 0.5 यहाँ गया। ऐसे P2 नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, अगर ये 0.8 ट्रू का है तो P2 नॉट ट्रू 0.2, ऐसे 0.5 यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 0.5 आएगा तो 0.5। अगेन P3 की प्रोबेबिलिटी, P3 का पेरेंट क्या है P2, P3 के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी यदि P2 ट्रू है तो 0.2, P3 ट्रू यदि P2 नॉट ट्रू है तो 0.3 दिया हुआ है। तो ये वाला भी ऐसे बना लेंगे, P3 नॉट ट्रू की आ जाएगी 0.8, यदि P2 ट्रू है, P2 फॉल्स, P3 फॉल्स 0.7, 1 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब ये वाला अगर नहीं दिया हुआ तो 1 माइनस 0.3 करोगे तो 0.7, ऐसे ये वाला 1 माइनस 0.2 करोगे तो ये वाला नेगेटिव वाला आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इधर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसका 1 माइनस करना है। ये दिया हुआ है तो ये टेबल बना लेंगे, 0.8 0.5 ये वाला हो गया, P2 ट्रू, P4 ट्रू, P2 नॉट ट्रू, P4 ट्रू, बाकी P4 नॉट ट्रू, P2 ट्रू 0.2, P4 नॉट ट्रू, P2 नॉट ट्रू 0.5। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार। देखिए बहुत बुकों में ऐसे लिखा होगा, PR मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार, ऐसे भी लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखा होगा P3, तो इसका मतलब P3 बार ही हुआ, सब ये सेम है, ये सारी चीजें सेम है। ये क्या होगा ये हमें निकालना है। समझ गए। तो अब हम इन्फ्रेंस वाले में क्या कर रहे हैं, ये जो मेथड बता रहा है अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो केवल हम देखेंगे इस पूरे चार्ट को, P1 P2 P3 P4 चार इवेंट हो रहा है, चारों ऐसे लिख लेंगे और जिस पे कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन उस पे लगा देंगे। तो P3 पे नॉट लिखा हुआ, P3 पे नॉट लगा देंगे। अब देखिए बाकी क्या बचा, P1 P2 P4, मतलब
हमारे पास ये समझिए ये P1 है, P1 से P2 गया, P2 से P4 और P2 से P3। तो P3 का दिया हुआ है कि P3 बार वाला लेना है, बाकी P1 P2 P4 पे कोई कंडीशन नहीं है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा। तो इस तरह से इक्वेशन लिखी गई है। प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, P2, नॉट P3, P4 व्हेन P1, P2, P4 की तीनों कंडीशन लेनी है। तीनों मतलब P1, P2, P4 को अगर कंबाइन करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब अगर तीनों ट्रू है P1, P2, P4, अब तीन वैल्यू हो गई, समझ लीजिए P1, P2, P4। देखिए अगर ट्रू रहेगा ट्रू ट्रू ट्रू, अगेन ये ट्रू ये फॉल्स, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते चले जाए। जैसे 1 1 1 क्या है, तीनों ट्रू, 1 1 0, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते चला जा रहा है ना, 8 कॉम्बिनेशन टोटल बनेगा। तो इस तरह से अब देखिए हमने क्या किया, P4 किस पे डिपेंड है, P2 पर। तो इस तरह से लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ P4 बाई P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट P3 बाई P2, क्योंकि P3 या नॉट P3 का पेरेंट क्या है P2, P4 का पेरेंट क्या है, पेरेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना। फिर P2 उसका पेरेंट क्या है P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से इक्वेशन लिखी जाएगी। अब देखिए ये समेशन लगा होने का मतलब क्या है कि जो जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब जैसे कैपिटल में जो लिखे हैं उनके बारे में कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये एक बार ट्रू होगा और फॉल्स भी होगा। ऐसे P2 के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये ट्रू भी होगा और ये फॉल्स भी होगा। इस तरह के सारे केसेस लेने हैं। तो अब देखिए आगे चलिए, तो हमने यहाँ एक सिंपल टेबल बना दिया कि P3 पे चूंकि आपका दिया हुआ P3 नॉट, तो P3 वाली रो को हमने ऐसे छोड़ दिया, बाकी ऐसे लिख लो ताकि इजी रहे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 7 तक जो बाइनरी नंबर हैं उसी में बैठा दीजिए। 1 1 1 मीन्स तीनों ट्रू। अब इधर से हम चल रहे हैं। अब देखिए अब इसको और ओपन करिए इन इक्वेशंस को। तो इन इक्वेशंस को जब ओपन करोगे तो आपने क्या लिया, P3 पे दे देखिए P3 पे आपको कंडीशन लगी है P3 बार, बाकी P4 बाई P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P4 बाई P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार बाई P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 बाई P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। तो ये वाली वैल्यू हो गई जब ये वाला केस लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ सब में प्लस आएगा। तो ये उसके बाद अगला 1 1 0 मतलब P4 ट्रू P2 ट्रू P1 फॉल्स, समझ गए। 1 1 1 वाला केस ले लिया, फिर 1 1 0 वाला केस ले लिया, 1 0 1, फिर ये इस वाले केस का, ये इस वाले केस का, ये इस वाले केस का, ये हो गया
समझ में आ गया। इसी टेबल को बस देखते चले जाइए, P2 P4 P2 P1 इसी कंडीशन पे बैठा देना है। ये वैल्यू हो गई पहली वाली P4 की, दूसरी P2 की, और ये वाली होगी लास्ट वाली P1 की। मतलब इधर से इधर चलेंगे तो P4, P2, P1। P3 तो फिक्स है ना, P3 की वैल्यू जो है P3 कॉम्प्लीमेंट है, तो तीनों 1 ले लिए, प्लस ये 1 और P2 1 और P1 कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया। ऐसे सारा करते चले जाओगे, अपने हिसाब से करिएगा, तो ये प्रॉपर लिखा हुआ है। ये समझने के लिए है 1 1 1, आप अपने माइंड में अगर याद है आपको तो ट्रू ट्रू ट्रू, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो ये पूरा 8 केस बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको टेबल से देख के सारी वैल्यू लिखनी है। एक वैल्यू हम देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू देखते हैं कैसे आती है। तो ये टेबल पे आइए, P4 बाई P2 0.8 आ गया ना यहाँ से, P4 ट्रू P2 ट्रू 0.8। अगेन क्या है, अगेन इक्वेशन में क्या था हमारे पास, तो लिखा हुआ है P3 बार बाई P2, P3 बार बाई P2, ये 0.8 0.8। अगेन P2 बाई P1, P2 ट्रू P1 ट्रू, ये अगेन P1, तो ये तो देखिए 0.8 0.8 0.8 0.4, तो ये आ गया 0.8 0.8 0.8 0.4। मतलब टेबल से इनकी वैल्यू देख के आपको लिखना है। अगेन ऐसे सारी वैल्यू आप टेबल से देखिएगा, तो ये पूरा टेबल आपको सारा मिल जाएगा वहां से। अब ये 8 केस है, 8 को मैंने जोड़ लिया, तो ये फाइनली आ गया ये आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। नोट लिखा हुआ, इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली रिस्पेक्टिव पेरेंट्स देन। अभी हमने जो सॉल्व किया था, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार निकाल रहे थे, तो मैंने सारे केस लिए थे P1 P2 P4, जबकि P3 का पेरेंट केवल P2 है। तो अब इस मेथड में हम ये देखेंगे, अगर ऐसे देखा जाए P4 को कंसीडर ना करें, क्योंकि P3 जो लिंक्ड है P2 से है और P2 लिंक्ड है P1 से है, तो P4 को हमने आउट कर दिया। तो अब देखिए कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार बाई P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार बाई P2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 बार। ये इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P3 डिपेंड्स ऑन P2, तो एक बार P2 ट्रू होगा, एक बार P2 नहीं ट्रू होगा। तो अब टेबल देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P3 बार बाई P2, मतलब P3 नॉट ट्रू P2 ट्रू, P3 नॉट ट्रू P2 ट्रू, ये वाली वैल्यू 0.8। भाई P2 ट्रू है और P3 नॉट ट्रू, तो यहां आ गया ना 0.8। अगेन
ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 हमें नहीं पता है, देखिए अभी इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ नीचे हमने सॉल्व करके रखा है। यहाँ अगेन P3 नॉट ट्रू बाई P2 नॉट ट्रू, ये वाला 0.7 ये वाली वैल्यू, तो आ गया यहाँ 0.7। आगे क्या ये कैसे निकला है ये अभी हम नीचे देखेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 निकाल ली है, P2 का पेरेंट क्या है P1, तो अब देखिए P2 कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 बाई P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 बाई P1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 बार, मतलब P2 को P1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इंटू P1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P2 को P1 कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और P1 कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का कंडीशनल ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए टेबल से देखिए P2 बाई P1 क्या आएगा, P2 और P1 ट्रू के केस में 0.8 इंटू P1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, तो ये 0.4। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 व्हेन P1 नॉट ट्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 व्हेन P1 नॉट ट्रू 0.5, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0.5, तो ये 0.5 हो गया। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 नॉट ट्रू, P1 नॉट ट्रू की 0.6, तो बस ये फिल कर लीजिए। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 नॉट ट्रू, सेम जैसे P2 ट्रू के लिए लगाए थे, इसी इक्वेशन में P2 पे कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, बाकी सब वही रहेगा। P2 कॉम्प्लीमेंट किस पे डिपेंड है P1 पे, तो इंटू P1, P2 कॉम्प्लीमेंट किस पे डिपेंड है P1 बार पे इंटू P1 बार। P2 ट्रू नॉट ट्रू, P2 नॉट ट्रू P1 ट्रू, P2 नॉट ट्रू और P1 ट्रू 0.2, अगेन P1, तो ये तो ऊपर ही है 0.4। अगेन आइए P2 नॉट ट्रू P1 नॉट ट्रू, P2 नॉट ट्रू P1 नॉट ट्रू, ये वाला 0.5। अगेन P1 नॉट ट्रू का प्रोबेबिलिटी है 0.6, यहाँ देखिए ये P1 नॉट ट्रू का 0.6। तो इस तरह से ये हमारा डेटा मिल गया, मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। तो P2 और P2 बार यही हमें चाहिए था, यहाँ हमने पुट कर दिया, ये 0.62 यहाँ से यहाँ आया है अगेन, और 0.38 ये यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, इसमें हमने अलग से कैलकुलेट करके यहाँ रख दिया। तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार, क्या आया 0.762। ये वही आंसर है जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था 0.762। इस वाले केस में हमने P4 को कंसीडर किया था। तो यही इन्फ्रेंस का मतलब है कि जिस केस के बारे में नहीं पता हमने सारे केस ले लिए, तब भी वही आंसर आ रहा है। तो यही मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब दो तरह से फार्मूला बना सकते हो, ये भी सही है और अगर P4 कंसीडर करोगे तो वो भी सही है, बट P4 कंसीडर करने में कैलकुलेशन बड़ी होती है, इसमें आपकी काफ़ी कैलकुलेशन कम हो गई। तो हमने यहां देखिए पुट किया है। अब केयरफुली अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, प्लीज सी केयरफुली, देखिए ये इक्वेशन हमारी है। अब P प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 की ये इक्वेशन आ रही है 0.8 इंटू 0.4 पर 0.5 इंटू 0.6, ये इक्वेशन बनी। ऐसे इधर ये पूरी वैल्यू रख दोगे, कहाँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी को जो वैल्यू है उसको रख रहे हैं।
और अंदर भेज दीजिए। 1 2 3 4 टर्म मिले। अच्छा, उसी कैलकुलेशन को यहां दिखाया गया कि फाइनली 0.762 कैसे आ रहा है। सेम कैलकुलेशन यहां ओपन करके थोड़ा सा दिखाया गया। इन दिस डिस्कशन व्हाइल कैलकुलेटिंग पी प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार वी हैव नॉट कंसीडर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ P4 बट स्टिल आंसर इज राइट या आंसर इज सेम। ठीक है, तो वही जो बात मैंने अभी बताई है। तो ये हो गया इन्फ्रेंस। अभी जो हमने ये मतलब इन्फ्रेंस वाले केस में हमने P4 को कंसीडर किया था, यहाँ उसी क्वेश्चन को बिना P4 के कंसीडर किए कर रहे हैं, क्योंकि ये आउट हो जा रहा है ये नोट। उससे देखते हैं और उससे भी हमारा सोल्यूशन सही आया है। अगेन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 बाई P3 बार, मतलब P2 ट्रू हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि P3 नॉट ट्रू हो। देखिए, अब यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, तो PA अपॉन B होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो इस फार्मूले में इसको बैठा दीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, PR P2 P3 बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार। तो अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ये नीचे वाला टर्म तो हमने निकाल लिया है, तो इसको अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे, बस ऊपर वाला टर्म कैलकुलेट करेंगे। देखिए, PA इंटरसेक्शन B को लिखते हैं PA B, तो ये कॉमा का मतलब है P2 इंटरसेक्शन P3 बार, ये समझ लीजिए। तो अब ये देखिए, P2 P3 बार पे कंडीशन है, बाकी P1 और P4 पे कोई कंडीशन नहीं है। तो P1 P4 अगर दो वेरिएबल ले लें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 चार डिफरेंट केस बनेंगे, जहां 0 होता है फॉल्स, 1 होता है ट्रू। तो चारों केसों को मैंने ये चार इक्वेशंस में लिख लिया, तो 4 इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये देखिए यहां मैंने समझाया P3 और P2 तो चूंकि फिक्स है, मतलब P3 बार यूज हो रहा है और यहाँ P2 है, तो इनको नहीं टच करेंगे। और बाकी P1 और P4 अदल बदल के हमने अगर देखेंगे तो हमें 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन। एक इक्वेशन की वैल्यू देख लीजिए, P4 बाई P2, P4 बाई P2 0.8, अगेन P3 बार बाई P2, P3 बार बाई P2 ये वाली वैल्यू 0.8, अगेन P2 बाई P1, P2 कहाँ है, ये वाला है, P2 बाई P1 0.8, अगेन P1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। ऐसे इस क्वेश्चन में दिए गए डेटा से आप पूरे टेबल फिल कर लीजिए। 1 2 3 4 इक्वेशन मिल गई, चारों को ऐड करना है। देखिए यहाँ समेशन बार बार नहीं लिखा हुआ है, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए तो ये आ गया। तो ये ऊपर आपका जो टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 P3 बार, ये आ गया। और अभी इसी क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार हम निकाल चुके हैं, तो बस ये डेटा यहाँ यूज कर लीजिए। ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये पार्ट ए में नीचे वाला टर्म हम निकाल चुके हैं, तो बस दिस अपॉन दिस करना है। तो यहां से आपका ये आ गया, ये आंसर आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 व्हेन P2 ट्रू P3 नॉट ट्रू। समझ में आ गया? तो अब ये देखिए, ये समझिए एक
साथ इसको मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सॉरी पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही तो होता है। तो बस ये स्लैश लगा हुआ है ना, P1 के होने की प्रोबेबिलिटी यदि P2 और P3 पे एक हो चुके हैं तो यही ऐसे ही PA अपॉन B, तो इंटरसेक्शन आएगा और PB से डिवाइड होगा, तो B यहाँ क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा B की तरह कंसीडर होगा, नीचे वाला जो है ये जैसे नीचे B है तो ये इस तरह से फार्मूले में रखिए। अब आगे देखिए, अब यहां P1 P2 P3 बार, फ्री कौन सा है, P4, तो या तो P4 ट्रू होगा या P4 फॉल्स होगा। तो दो इक्वेशंस हमने बना लिए, P4 ट्रू पे इस तरह से बन गया इक्वेशंस और P4 फॉल्स पे ये बन गया। तो भाई यहां लगेगी प्लस की साइन, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, या मीन्स जोड़ देना। तो भाई ये डेटा उठाइए टेबल से, P4 बाई, चलो नीचे वाला हम भरते हैं, P4 बार बाई P2, P4 बार बाई P2 0.2, तो 0.2 हो गया, ये वाला भी लाइन देख रहे हैं नीचे वाला, P3 बार बाई P2, P3 बार बाई P2 0.8, अगेन P2 बाई P1, P2 बाई P1 0.8 और P1 क्या है 0.4। तो ये वाली पूरी जो समेशन, ये वाला सेकेंड टर्म है, ये वाला पूरा, ये इसके वैल्यू हमने यहाँ से देख लिया। ऐसे ये वाला भी आप निकाल लीजिए, तो ये आ गया ये। अब देखिए इस फार्मूले में रखिए, अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, मतलब ये टर्म हमने निकाला है PR P2 P3 बार, हम ये वाला टर्म की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। डिनोमिनेटर टर्म की प्रोबेबिलिटी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो वहां से डेटा उठाइए और यहां रख दीजिए। तो ऊपर वाला टर्म यहां आ गया और ये ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहां से ये आ गया 0.5161। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 व्हेन P3 नॉट ट्रू एंड P4 ट्रू। तो भाई सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। तो ये समझिए A बाई B, तो यहां B क्या है, ये वाला टर्म B है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार P4, और A इंटरसेक्शन B में आएगा P1 P3 बार P4। तो ये बेसिक फार्मूला हमने लगा के, सॉरी, इसी फार्मूले पे बैठा देना है। आगे आइए, न्यूमरेटर टर्म P1 P3 बार P4, इसमें बचा कौन सा है, 4 है ना, रूट कितने हैं, P1 P2 P3 P4, P2 नहीं दिया हुआ, तो एक बार P2 ट्रू होगा, एक बार P2 फॉल्स होगा, तो दो हमें इक्वेशन मिल गई। इस तरह से लिखते चले जाएंगे, जो जिसका रूट है, ये लिखना तो सबको पता है। तो इस तरह से एक बार P2 ट्रू ले लिए
इस वाले केस में इसी इक्वेशन में P2 पे कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, बाकी और कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी। P4 बाई P2 ये देखा जाए 0.8, P3 बार बाई P2 0.8, P2 बाई P1 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 है 0.4। तो ऐसे ये वाला भी निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा। न्यूमरेटर टर्म आ गया, डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार कॉमा P4 दो मेथड से निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 बार कॉमा P4 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 कॉमा P3 बार कॉमा P4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 बार P3 बार कॉमा P4 क्या है? तो यहां से P3 बार कॉमा P4 आ गया 0.2598। इसमें P2 को कंसीडर नहीं किए हैं तो ये आंसर आया। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस पे आएगा कि कैसे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर P2 ट्रू और फॉल्स होगा तो फाइनली वो जुड़ के 1 बन जाता है। अभी देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 बार कॉमा P3 बार कॉमा P4 ये वाला टर्म हमें निकालना है, इसका नहीं पता है ये वाला। ये तो पहले क्वेश्चन में निकल चुका है P1 P3 बार P4। तो ये वाला टर्म जो है फर्स्ट टर्म, इसमें ये यहाँ से कैलकुलेशन में आपका ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये डेटा आप यूज कर लो। 0.2328 गलत लिखा हुआ है, 2328 होना चाहिए। ठीक है, तो समेसन भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डेटा यहाँ वाला यूज हुआ है, ये वाला। अगेन ये निकालना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? P1 बार P3 बार P4, क्या बच रहा है? P2। तो P2 ट्रू होगा या P2 फॉल्स होगा, तो दो इक्वेशंस बन गई। तो ये वैल्यू आ गई, तो ये वाला डेटा आप यहाँ चला जाएगा और एडिशन में आ गया फाइनल। अब ये जो हमें निकालना है इस इक्वेशन में, ये वाली कॉमा लगाओ चाहे ना लगाओ, ये कॉमा कॉमा, ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ये भी नीचे निकाल चुके हैं। तो यहाँ से पुट करिए तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया।
ये देखिए कितना है 0.2328 प्लस 0.29708, यहाँ गलत लिखा हुआ है 12328 होगा। समझ में आ गया? तभी मुझे कन्फ्यूजन हुआ था कि कहाँ चला गया, यहाँ 2328। अब आप जोड़िए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपके चार ये वैल्यू निकालनी थी, तो ये चारों आ गई। पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। थैंक यू।